Assalamualaikum. Today our topic is measure of central tendency. Basically measure of central tendency के अम्ब्रेला के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं, मीन, मीडियन, मॉड. सो मीन हम देखेंगे फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट इनकी फार्मूलाज है, ठीक है. इसी तरीके से मीडियन के भी और मॉड के भी. मीन जो है उसको एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है. और जो मीडियन है वो फर्दर मोर ग्रुप्ड है 2 और मोर कैटेगरीज में, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में. और मॉड जो है वो भी ईजी है, ग्रुप्ड और अनग्रुप डाटा निकालने का डिफरेंट फार्मूलाज है. तो इस वीडियो में बेसिकली हम अनग्रुप सॉर्ट ऑफ डाटा जो कि बहुत ईजियर वे में हम इसमें मीन, मीडियन, मॉड निकाल सकते हैं. तो उसमें जो इजी ट्रिक के जरिए हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं मीन की तरफ. ओके, फॉर मीन के लिए हमने जो अनग्रुप डाटा के अंदर जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मीन के लिए, तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपने सम करना है तमाम वैल्यूज़ का. डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, उन सबको आप प्लस कर लें. उसके बाद उसको डिवाइड कर दें विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा ऑफ अनग्रुप डाटा का, ठीक है. इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो म्यू इसका सिंबल होता है, जो MUE, ये जो यू की तरह थोड़ा सा बनता है, म्यू इसका सिंबल है, ठीक है. और सबमिशन का मतलब यहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे भी सबमिशन का साइन इस्तेमाल किया जाए उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है. कि आपने इससे आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको प्लस करना है. और XI इसमें नंबर ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है. तो जो जितनी ऑब्जर्वेशन हम उनको प्लस करेंगे, अभी हम एग्जांपल भी करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड का लफ्ज़ जहाँ पर भी यूज़ किया जाए इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें फॉर अनग्रुप डाटा. ओके, लोग एक एग्जांपल है, जैसे कि एक सेट ऑफ डाटा है जो कि एक अनग्रुप डाटा है. आपको पता है कि अनग्रुप डाटा में इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स वाली चीज़ें नहीं होती. तो ये डाटा, इस टाइप का डाटा को हम इनग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है. अनग्रुप डाटा का एक एग्जांपल है, उसकी मीन निकालनी है हमने. तो मीन के लिए क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है उन सबको प्लस करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है. 21 + 2 + 7 + 7 + 4 + 13 डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल नंबर ऑफ डाटा. अब ये टोटल नंबर ऑफ डाटा इसमें कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6. तो 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डाटा, एंड से इधर n जो है वो 6 है. अब बारी आती है कि आपको मैं एक बताती चलूँ इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. मीन इज़ वेरी इजी अमंग, अगर आप मीन बहुत इजी है मीडियन और मॉड निकालने के मुकाबले में, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको डाटा की अरेंजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपका डाटा अरेंज है, नहीं अरेंज है, नो इश्यू फॉर दिस. मीन आप मीन तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, तो हमारे पास आंसर बनता है तकरीबन 9, ठीक है. अब इसमें 9 आंसर मतलब जो है वो हमारे पूरे डाटा का मीन पॉइंट है, ठीक है, एवरेज है, सही है. तो इसके अंदर आपको कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. मीन निकालना सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है, ठीक है. इसमें इस तरीके से आप जो भी अनग्रुप डाटा लेंगे आप यही फार्मूला पुटअप करेंगे और आपके पास मीन आ जाएगा ईजिली. नाउ कमिंग टू द मीडियन. ओके, फॉर मीडियन आपके पास 2 एक्सेप्शंस होती हैं. आपको मीडियन जब भी फाइंड करना है फॉर अनग्रुप डाटा, तो आपको ये नोटिफाई करना होगा कि जो आपका डाटा सेट है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा. इवन वो डाटाज होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, जैसे 10 है वो इवन नंबर है, 2 4 6 8 जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, ठीक है. अगर आपका डाटा इवन नंबर में है यानी इवन सेट ऑफ डाटा है तो उसके फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है. और अगर आपका डाटा सेट जो है वो ऑड नंबर में है तो उसका फार्मूला डिफरेंट होगा. तो इवन वाला जो स्टेप है वो थोड़ा ईजी है, डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑड, ठीक है. ऑड वाला बहुत ईजी होता है, इसको आप जल्दी से आप उधर इंडिकेट कर सकते हो कि ये कौन सी वैल्यू है और आपने जो है उसको उधर जाके मार्क कर देना है कि इस डाटा सेट का मीडियन ये बनता है. लेकिन थोड़ा इवन में जो है आप कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और डाटा निकालने में, फिर सॉर्ट आउट करने में थोड़ी अपना जहन हाजिर रखना पड़ता है. ओके, जब हम मीडियन फॉर ऑड डाटा करेंगे, ठीक है, और डाटा से मुराद ये है कि हमारे पास जो सेट ऑफ डाटा है वो डिविजिबल बाई 2 ना हो, ठीक है. जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 इज़ अ ऑड नंबर, तो ये डाटा का सेट जो है जिसमें n जो है वो क्या है, ऑड है, ठीक है. तो हम जैसे जानते हैं कि ऑड हमारे लिए ईजी है, हम देख के भी बता देते हैं कि अगर 4 वैल्यूज़ हम इधर कर दें और 4 वैल्यूज़ उधर कर दें तो जो मिड पॉइंट होगा वो क्या बनेगा डाटा का, वो ये बनेगा, ठीक है. लेकिन अब बहुत बड़ी डाटा की अगर वैल्यू हो तो हम इस तरीके से नहीं करते, बल्कि एक फार्मूला है हमारे पास मीडियन का फॉर द ऑड डाटा के लिए, दैट इज़ n+1/2 वैल्यू, ठीक है. ये फार्मूला आपको मीडियन नहीं देगा बल्कि मीडियन की लोकेशन बताएगा आपकी अरेंज डाटा में. मेक श्योर करें कि इस तक करके आपने रुक नहीं जाना, बल्कि वो डाटा वहाँ में जाके उस वैल्यू को तलाश करके उसकी पोजीशन लोकेट करनी है आपने, ठीक है. तो अगर हम देखें n जो है यहाँ पर 9 है, ठीक है, और +1. इस फार्मूला के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि n+1 एक साथ है, यानी n जो कोई भी आएगा उसको आपने 1 के साथ प्लस करना है, तो आपके पास 2 जो भी आंसर बनेगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है. ऐसा ना करने बैठ जाइएगा जब कैलकुलेटर में करने बैठ जाए कि n डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं और बाद में +1 कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा इस केस में, ठीक है. ये फार्मूला के अंदर ही बिल्ट इन है कि n+1 होना चाहिए, सही है. तो ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे ज़्यादा गलती होती है, ये पॉइंट कि यहाँ पर 9 + 2 के बजाय 9/2 कर देते हैं पहले लोग. लेकिन आपने क्या करना है, पहले उनको ऊपर को प्लस करना है, ठीक है, और जो आंसर आए वो आपको इंडिकेट करेगा इट्स अ फिफ्थ वैल्यू इन अ डाटा. सो व्हाट्स द फिफ्थ वैल्यू इन डाटा, 1 2 3 4 5, दिस इज 7, ठीक है. और 7 ही इस मीडियन, चूँकि आप जानते हैं किसी भी डाटा सेट के अंदर एक मिड पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से नंबर आगे भी उतने डाटा के अंदर होते हैं और पीछे भी उसके इतने होते हैं. तो 7 इसके अंदर मिड पॉइंट है और इवन डाटा में मीडियन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है. तो ये फाइनल प्रोसीजर करना है. यहाँ तक आपने अगर करके छोड़ दिया तो योर आंसर वुड बी रॉन्ग. सो यू हैव टू लोकेट वेयर इज द मीडियन इन योर डाटा. So median for the odd data is very easy and it's not tricky as much as median in even data. अब हम median in even data जब देखेंगे
ओके जब इवन डाटा में हम मीडियन फाउंड करते हैं, यानी हम इवन डाटा सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ द इवन सेट ऑफ डाटा। तो हमारे पास जो है मीडियन किस तरह निकले अब इस इवन डाटा में। अब तो हम इसमें देख के भी नहीं बता सकते कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। आप दोनों मेथड्स के ज़रिए मीडियन तक पहुंच जाएंगे इवन डाटा के। या तो आप एक ऐसा सिंपल काम करेंगे जिस तरीके से ऑड में आपने वो फार्मूला लगाया है, आप वही फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। वो आंसर आपको देगा पॉइंट्स में, ठीक है। हमेशा इवन डाटा के लिए वो आंसर आएगा पॉइंट्स में। फिर जो पॉइंट्स में आंसर आए आप फिर उसका डाटा में जाके मीन निकालेंगे। मैं इस मेथड से भी आपको करके दिखाऊंगी। और एक जो सिंपल और ईजी मेथड है वो फार्मूला है कि आप जस्ट पुट करेंगे फार्मूला और इसको सॉल्व करें और आपके पास मीडियन की पोजीशन रेडी है। आप उस पोजीशन पे जाके जो है अपने नंबर इंसर्ट करें और इनको फिलअप करें, इनको सॉल्व करके दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मतलब कि आपके डाटा में मीडियन मिल जाएगा आपको। तो हम चलें सबसे पहले इस मेथड के थ्रू करते हैं, क्योंकि अभी हमने फ्रेश और डाटा के लिए किया है। तो मैं इसी मेथड के थ्रू इसमें भी करके दिखाती हूँ आपको कि आपने फिर उसके बाद कहाँ से मीन लेना है और कैसे करना है, ठीक है। तो चलें पहले इसको करते हैं। मैं सेट ऑफ डाटा देख चुके हैं कि ये इवन सेट ऑफ डाटा है और अरेंज है, ठीक है। मीडियन की सबसे पहली शर्त ये है कि आपका डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए, ठीक है। और आपको ऑड का फॉर्मूला पता है n+1/2 वैल्यू, ठीक है। तो वही आपने काम अगर इसके साथ करना है फॉर मीडियन इवन डाटा के लिए। ये एक मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा मेथड जो उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है और इवन के लिए वो लगा के भी बताऊंगी, ठीक है। आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो अगर आप इसको देखें कि ये इसमें n वैल्यू का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं यहाँ पे 8+1/2 और इसको जब डिवाइड करूँगी तो हमेशा आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा। अगर आपको सिर्फ ऑड वाला जो है फॉर्मूला याद हो रहा है और आपको इवन वाला याद नहीं हो रहा, तब भी आप इवन डाटा का मीडियन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, ये जब आप 4.5 बोलेंगे, मतलब जब भी आप इनका मीडियन निकालेंगे ऑड वाले फॉर्मूले से, तो आपका जो है ना आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा इवन डाटा के केस में। जब पॉइंट्स में आंसर तो इट इज़ एन इंडिकेटर कि ये एक वैल्यू कहाँ लाई करती है। 4.5 वैल्यू कहाँ होगी, 4.5 वैल्यू जाहिर सी बात है या तो फोर्थ वैल्यू होगी और 0.5 यानी उससे आगे वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम अपने डाटा की लोकेशन में देखें तो 1 2 3 4 पे ये वैल्यू बनती है और इससे एक आगे वाली वैल्यू क्या बनती है, 7। तो ये दो वैल्यूज़ का अब हम क्या ले लेंगे, मीन। मीडियन से मीन की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम मीडियन कर रहे होते हैं तो हमारा बेसिकली मीन का भी टेस्ट हो जाता है कि आपको मीन भी करना आता है कि नहीं आता। तो अगर आप इन दो वैल्यू का मीन लेना चाहते हो तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू का, तो आप क्या करोगे, 4+7 जो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ वैल्यूज़ है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि यहाँ पर अभी 2 बन रहा है। तो जब आप इसको करोगे इस तरीके से सॉल्व, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। ये एक मेथड है कि आप इवन का जो डाटा है उसमें से अपना मीडियन कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी करके इवन डाटा में मीन मीडियन दोनों करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो फॉर्मूला लगा के भी दिखाती हूँ कि उसमें आपको बाद में भी मीन निकालना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि जिसकी वजह से आपको मीडियन में मीन भी करके दिखाना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपका मीन के मुताबिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मेथड 1 है। अब मैं आपको मेथड 2 बताऊँगी कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे ईजिली जो है मीडियन निकाल सकते हो फॉर इवन डाटा। ये तो वो लोग कर सकते हैं जो एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं जो कि ऑड नंबर का है। अगर ऑड डाटा का फॉर्मूला याद है तो उससे आप कैसे इवन डाटा की भी अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब हम अगर इसका ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं यानी मेथड 2 से, देखिए उसका क्या रिजल्ट बनता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जैसे कि हमें एक इवन डाटा का फॉर्मूला याद है कि n डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू प्लस n/2 + 1। इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा नज़र में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। और मैं भी बहुत दफ़ा गलती कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे या पर्सनली भी अगर हैंड भी सॉल्व करते हैं तो कैसे यहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा ख्याल से याद कीजिएगा। n/2 है एक दफ़ा और एक बार n/2 + 1 है, ठीक है। +1 सेपरेट है, ठीक है। और दोनों की वैल्यू ये हमें, ये आपको मैंने बताया था पहले ही कि मीडियन के फॉर्मूलाज हमेशा हमें उस जगह की लोकेशन बता देंगे, लेकिन हमेशा मुझे वो इस फार्मूला से मीडियन हासिल नहीं होगा, बल्कि उससे क्या हासिल होगा, लोकेशन हासिल हो जाएगी डाटा में, सही है। तो अगर हम इसको पुट करते हैं, ये कितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n इधर 8 है और इवन नंबर है, डिविजिबल बाई 2 है, तो यहाँ पे हम 8 ऐड करते जाते हैं। जहाँ पर n लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है n, तो 8/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है तो 8/2। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ही सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मैं भी यही गलती करती थी इस फॉर्मूला में। तो बेसिकली क्या करना है आपने, यहाँ पे जब आपने लिख दिया है तो पहले आप इनको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आप इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पे क्या करना है कि सबसे पहले बॉड मास लाइन में लाना है और इसको डिवाइड कर लेना है। अगर आपको एलसीएम मेथड आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑन कैलकुलेटर कर रहे हो या बहुत जल्दी में खुद करना चाहते हो और आप देखते हो कि दो ऐसे फिगर्स आपस में कट जाएंगे और एकदम से ईजी आंसर आ जाएगा, तो लेट इट गो, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद जो इसका आंसर आता है उसको प्लस करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ठीक आएगा। अगर आपने पहले प्लस कर दिया और फिर डिवाइड बाई 2 किया तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आके ट्रिगर कर जाता है और गलत हो जाता है। तो अब हमें इससे हासिल होने वाली चीज़ें, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल करें तो हमने कहीं पीछे जो मेथड पढ़ा है तो उसमें भी हम यही नतीजे पे पहुंचे थे और हमने उस फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू पे जाके फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू ढूंढ के उसका फिर डिवाइड बाय मीन किया था। तो हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। अब फोर्थ वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 1 2 3 4 बन रही है, ठीक है। और फिफ्थ वैल्यू क्या बनेगी, 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास वही आंसर आएगा सेम जो हमें मेथड 1 से हासिल हुआ था। तो आपको ये चीज़ बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आप फॉर्मूला पुट करते हो या ऑड नंबर के फॉर्मूला के बाद आप एकदम से मीन लगा के वो लेके आते हो तो दोनों आंसर मीन फॉर
और इवन डाटा सेम आएंगे, ठीक है। अब इट्स योर चॉइस कि आप मेथड 1 से चाहो या मेथड 2 से चाहो। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो एकदम से, तो आपको एकदम से जो है ना वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगी और आपको ईजिली एलोकेट करने में और फिर आगे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसमें फोर्थ वैल्यू क्या है, 4 + 7/2, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा 4 7, तो इसका आंसर बनेगा 11/2 और फिर आखिर में 5.5 ही बन रहा है आंसर इसका भी। तो इसका मीडियन क्या होगा, बेसिकली 5.5 होगा, ठीक है। तो जो लोग कन्वीनियंट फील करते हैं और इजीली जो है कहते हैं फार्मूला याद कर सकते हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई करके इवन डाटा के निकाल सकते हैं। और अगर जिन्हें याद नहीं होता इवन डाटा का फार्मूला, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ऑड से फार्मूला याद करें और उसको यूज़ करें, फिर उसका जो आंसर आए फिर आप उसका मीन ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 मेथड मैंने मीडियन के बता दिए हैं और ये फॉर अनग्रुप डाटास के टाइप में आते हैं कि अनग्रुप डाटा के अंदर आपने मीडियन किस तरह निकालना है, यानी मिड पॉइंट आपके डाटा में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मिड पॉइंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉड के मीडियन का। तो मैंने आपको बता दिया मीडियन हाई अलर्ट जोन है, जिसमें आपने अरेंजमेंट नहीं की डाटा की और ज़रा सी भी पोजिशनिंग में आपको मतलब फार्मूला से आपने कुछ और पुट कर दिया तो फिर आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। तो इसलिए मीडियन में थोड़ा सा हाई अलर्ट रहना है आपने। फिर आती है बारी मॉड की। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड। मॉड बेसिकली किसी भी डाटा के अंदर रिपीटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ की तादाद जो ज़्यादा आए उसको कहते हैं मॉड, ठीक है। जो वैल्यू की तादाद रिपीट ज़्यादा होती है वो डाटा का मॉड होता है। ये बात याद रखें, एक डाटा में 0 भी मॉड हो सकता है और एक डाटा में कोई मॉड नहीं भी होने का तरीका ये नहीं है कि आप लिखेंगे कि इसके अंदर मॉड 0 है, बल्कि आप लिखेंगे इसके अंदर देयर इज नो मॉड इन इट, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप मॉड नहीं मिलता, आपको कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होती तो आप लिख देते हो मॉड इज 0। नो, मॉड इज नेवर 0। 0 भी होता है मॉड, ठीक है, लेकिन वो जब कि डाटा में 2 दफ़ा 0 आ जाए, 3 दफ़ा 0 आ जाए, ये बहुत रिपीटेड बार आ जाए। लेकिन अगर डाटा में 0 नहीं है तो आप या कोई रिपीटेशन नहीं है वैल्यूज़ की तो आप लिखेंगे देयर इज नो मॉड इन दिस डाटा, ठीक है। ये एक रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। वैसे मॉड 3 टाइप के हैं। यूनी मॉडल यानी एक मॉड होगा जिस डाटा में, उसको हम यूनी मॉडल कहेंगे। बाय मॉडल और मल्टी मॉडल वो हैं। बाय मॉड, बाय का मतलब होता है 2, जिसके अंदर 2 मॉड होते हैं उसको हम बाय मॉडल कहते हैं। और मल्टी का मतलब होता है मैनी, तो जिसके अंदर ज़्यादा मॉड होते हैं हम उसको मैनी मॉडल कहते हैं, यानी मोर देन 2। सो दीज 2 जो हैं बाय मॉडल और मल्टी मॉडल में डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि फिर डाटा का असल मॉड क्या है। एक डाटा का एक ही मॉडल हो सकता है ना, तो ये कन्फ्यूजन डील करने के लिए फिर हम मजीद उसको मीन करते हैं, उसका जो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, वो हम आगे करते हैं और आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे डाटा के अंदर 0 भी मॉड होता है और कैसे कैसे डाटा के अंदर कोई मॉड भी नहीं होता। तो आइए चलें करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस डाटा के अंदर जो डाटा 1 है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो 0 है। 0 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम है, और 2 जो है 2 टाइम है और 3 टाइम है। तो इस डाटा का जो मॉड होगा वो क्या होगा, इस डाटा का जो हम मॉड है वो कहेंगे इज 0, ठीक है। तो ये जो है एक मॉड है इस डाटा में, तो इट इज़ ऑल्सो अ यूनी मॉडल केस। तो ये तो बहुत ईजी बात है कि इसका मॉड 0 है, ठीक है। अब आ जाती है बात कि आपका ये डाटा जिसमें आप देख रहे हो कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉड में देयर इज़ नो मॉड, बस ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखें, एक डाटा में 0 भी मॉड हो सकता है और एक डाटा में अगर मॉड नहीं है कोई तो आप 0 नहीं कहते उसको, बल्कि आप कहते हैं देयर इज़ नो मॉड इन इट, ठीक है। सेकंड केस इज़ बाय मॉड, ठीक है। बाय मॉड क्या होते हैं, जिसमें 2 मॉड्स हों। तो अब हम इस सेट ऑफ डाटा में देखते हैं। इस सेट ऑफ डाटा में अगर हम देखें तो हमारा 2 भी 3 दफ़ा रिपीट होता है और 3 भी 3 दफ़ा रिपीट होता है। तो हमारे पास मॉड कुछ इस तरीके से बनता है कि 2 और 3 हमारे पास एट अ टाइम मॉड है। अब हमें इस केस में जब 2 मॉड मिल जाते हैं तो हमें फिर सेकंड रूल जो अप्लाई करना होता है वो क्या करना होता है कि हमें फिर हम इनका मीन निकालते हैं। जब हमारे पास बाय मॉडल होता है तो हमारे पास मॉड के बाद फ़ौरन से हम मीन पे पहुंच जाते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, इन 2 वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं। तो 2 + 3 निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास बनेगा 5/2 और 5/2 इक्वल होगा 2.5 के, और ये 2.5 फिर हमारा मॉड होगा। तो हमारा मॉड क्या होगा, 2.5। तो ये है बाय मॉडल की केस के जब बाय मॉडल होता है हमारे पास, तो हम यहाँ तक करके छोड़ नहीं देते कि इसके अंदर मॉड 2 और 3 है, बल्कि हम मीन निकाल के फाइनल मॉड बताते हैं। मॉड कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी मॉडल आ जाए अगर कोई केस, या समझें यहाँ पर 2 और 3 दोबारा आ जाता है, तो यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ पर समझें आप एक और वैल्यू ऐड हो जाती है 4 की, लेट्स सपोज यहाँ पे 4। अब आप देख सकते हैं मल्टी मॉड के केस में यहाँ पे जहाँ पे 2 3 दफ़ा है, 3 3 दफ़ा है, तो 4 भी 3 दफ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया मॉड, ये मल्टी मॉडल है। ये मल्टी मॉडल केस है जिसमें 2 से ज़्यादा मॉड है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मीन लेंगे इन 3 वैल्यू का। अगर 4 आती हैं तो 4, 5 आती है तो 5, और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी चेंजेस आएंगी। हमारे पास आंसर 9 बनेगा, 9/2 बनेगा, और फाइनल आंसर 4.5 बनेगा। तो दिस 4.5 इज़ बेसिकली द मॉड ऑफ दिस ऑल। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से हम बाय मॉडल में डिवाइड बाई 2 करेंगे, टोटल मीन का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं। इस तरीके से मल्टी में जितने भी आ जाएँ हम उतने टोटल नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और उनको ऊपर से सम अप करते जाएंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉड्स टाइप के, यूनी, बाय मॉडल एंड मल्टी मॉडल, ठीक है। तो आपसे अगर मल्टी मॉडल में कोई डाटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो आपने यहाँ तक ला के उसको बताना है कि इसका मॉड ये है। यहाँ पर नहीं स्टॉप हो जाना कि ये मॉड है, आपने फिर मीन निकाल के उसके मॉड की आखिरी वैल्यू तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा इंशाल्लाह।